दोस्तों नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं, दूसरे चुनाव के लिए पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी है और इसी बीच एक और चुनाव आ गया है। जी हां, ये चुनाव बिहार से संबंधित है। बिहार की 2 राज्यसभा सीटें जो खाली हुई हैं उसके चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। ये इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग का नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है। इसमें कुल 9 राज्यों के 12 सीटें जो खाली हुई है उससे जुड़ी पूरी जानकारी है, लेकिन हम बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में 2 सीटें खाली हुई है। एक मीसा भारती की और दूसरी सीट है विवेक ठाकुर की। दोनों अब राज्यसभा की जगह लोकसभा में बैठेंगे, तो राज्यसभा की सीटें खाली हो गई है और इनकी समय अवधि अभी राज्यसभा के कार्यकाल की बाकी थी। वो समय अवधि मीसा भारती की 7/7/2028 को पूरी होनी थी और विवेक ठाकुर की समय अवधि 9/4/2026 को पूरी होनी थी। तो कार्यकाल में अभी समय बाकी है, लेकिन चूंकि ये सीटें खाली हो गई है तो इस पर चुनाव होना जरूरी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर चुनाव होगा तो कैंडिडेट भी होंगे और दोनों खेमों के कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि दोनों ही सीटें जीत जाएं। लेकिन क्या समीकरण बिहार का है और कौन कैंडिडेट संभव दिख रहे हैं? हमारे सहयोगी राजीव हैं, उन्हें बुलाते हैं। राजीव, जरा सा आइए और जो ये ताजा खबर आ रही है इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दें। मीसा भारती की सीट खाली हुई है, विवेक ठाकुर की सीट खाली हुई है, यानी कि दोनों खेमों से एक एक सीट खाली हुई है। तो अब कोशिश दोनों खेमों की होगी कि अपनी अपनी सीट तो कम से कम बचा लें। क्या समीकरण बनता दिख रहा है बिहार में? जी देखिए, समीकरण की बात करें तो 243 विधानसभा का ये बिहार है, सीटों का बिहार है। तो दोनों खेमे में लगभग 88 की बात आएगी कि 88 विधायक जो हैं एक सांसद को चुनेंगे। तो उस स्थिति में दोनों तरफ के दोनों सीटें दोनों तरफ ही जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, भाजपा की सीट खाली हुई है विवेक ठाकुर के चलते, जो कि नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और वो जीत भी गए हैं, तो वो अब लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, तो ये सीट खाली हुई है। तो भाजपा को ये सीट मिलनी है, लेकिन भाजपा ने पहले ही अनाउंस कर रखा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए जी, रालोरम जो है उसके लिए उन्होंने वो सीट रखी है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा से चुनाव हार चुके थे, चूंकि वो सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए एनडीए में आए थे, तो उसी समय बढ़ रही थी बात कि उनको कोई अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए तो अब उनको राज्यसभा भेजने का अनाउंस भाजपा ने कर दिया। उन्होंने तंज भी कसा था कि किसके कारण हारे हैं ये पता है आपको, और वो एक पॉपुलर चेहरा था। तो अब बीजेपी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि चलिए आप हम पर आरोप नहीं लगाइए, हम पर शक नहीं कीजिए, आपको हम सेफ सीटें उपलब्ध कराएंगे। तो अब ये राज्यसभा की सीट उपेंद्र कुशवाहा की गई। अब मीसा भारती की सीट खाली हो रही है, ये कौन? मीसा भारती के सीट को अगर देखा जाए तो राजद थोड़ा सा अलग तरह की पार्टी है। राज्यसभा में उन लोगों को भेजती है जो या तो उनके बहुत करीबी होते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो माने पैसे से बहुत धनी होते हैं। बात कर लेते हैं तो, लेकिन एक चीज है, रोहिणी आचार्य आई थी, छपरा से चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, तो वो एक यहाँ से गुस्से में गई हैं कि मुझे हरवाया गया मेरे परिवार के द्वारा या राजद के द्वारा या फिर कांग्रेस जो सहयोगी दल है महागठबंधन, उनका सहयोग नहीं मिला। ये आई गई बात हुई। लेकिन ये बात भी मानी जा रही है कि राजद जो है वो रोहिणी आचार्य को अपना उम्मीदवार बना सकती है, उनको भेज सकती है। लेकिन यहाँ अंतिम समय में फैसला होता है और फैसला लालू यादव लेंगे। बिटिया नाराज होकर सिंगापुर चली गई हैं, अब फिर वापस आएंगी राज्यसभा चुनाव के लिए, आप ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं? जी देखिए, सिंगापुर से तो आई थी उसी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए और लोकसभा में बैठने के लिए, नहीं मिला तो राज्यसभा में जाएंगी। अरे अपर हाउस में जाएंगी, लोअर हाउस में क्यों जाएंगी जब मौका मिल गया तो? मीसा भारती तो वही थी, अब बहन की सीट पर दूसरी बहन आएंगी। हाँ, ये तो देखिए तय है। राजद में इस बात की कल्पना आप नहीं कर सकते कि कौन जाएगा, लेकिन मीसा भारती के खाली होने से रोहिणी आचार्य का हक ज्यादा बनता है। क्योंकि रोहिणी आचार्य को बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने इस उम्र में, माने बहुत कम उम्र में, अपने पिता को किडनी दिया। ये बहुत कम लोग दिखते हैं और खास करके बेटियां बहुत कम आती हैं सामने। बेटे से लिया जाता है, पत्नी से लिया जाता है, रिलेशन से लिया जाता है, लेकिन बेटी चूंकि दूसरे घर की हो गई है, लेकिन उसने अपने यहाँ बुला करके, सिंगापुर में ये ऑपरेशन हुआ था और वहां ये डोनेट किया था किडनी। उस समय लोगों के चेहरे पर, सबके जुबान पर एक ही नाम था कि बेटी हो तो ऐसी। तो उस बेटी का कष्ट तो लालू यादव को उतारना चाहिए मेरे हिसाब से।
चलिए, लेकिन सामने विधानसभा का भी चुनाव है, काफी समीकरण सेट करने होते होंगे, तो ये एक अच्छा मौका आरजेडी के पास हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ सेट कर सकते हैं ताकि विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा सीट ना मांगे। वाम दल की भी अपनी दावेदारी है, क्योंकि उनकी भी नाराजगी थी कि लोकसभा चुनाव में उनके विधायकों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त सीटें उन्हें नहीं मिली। तो ये सब भी तो देखना होगा। हाँ, देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए विधानसभा का अभी उपचुनाव आना है, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। एक तरारी है जो कि माले का सीट है, सुदामा प्रसाद लोकसभा चले गए हैं आरा से। एक आपको बगल में है सुरेंद्र यादव, बेलागंज से वो विधायक हुआ करते थे, अब वो लोकसभा चले गए हैं। दूसरे हैं गया से जीताराम मांझी लोकसभा गए हैं, इमामगंज की सीट है। तो ये 4 सीटें जो हैं ये खाली हुई हैं और इनके लिए उपचुनाव होना है, तो ये तो चारों तो बटेंगे ही। देखिए सबका अपना अस्तित्व है, सब अपने लड़े हैं, जो जीते हैं वो अपना दावा पेश करेंगे ही करेंगे। आरजेडी की तरफ थोड़ा पशुपेश की स्थिति होगी, महागठबंधन की तरफ। वहां क्या है कि एक तो राज्यसभा को लेकर के आप अखिलेश सिंह को भिजवा दिए, एमएलसी में भी आप माले को उतना तवज्जो नहीं दिए, माले को नहीं देकर के अपने लोगों को भेज दिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी ये लोग हैं, तो वहां तन की स्थिति है। तो उस स्थिति में विधानसभा के उपचुनाव में राजद को शायद कम मिले, इसलिए कि चलिए दूर की बात है, उतनी दूर क्यों जाएं, हम अपने दर्शकों को भी थोड़ा दिमागी कसरत करने के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं कि हमारे सहयोगी ने 2 नाम दिए हैं। एक तो कंफर्म है एनडीए खेमे से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं, आरजेडी खेमे से रोहिणी आचार्य पर ये दांव लगा रहे हैं क्योंकि बेटी नाराज होकर गई है, लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली है, तो सिंगापुर से वापस आएगी और उच्च सदन में परिवार अपने बेटी को खुश करने के लिए भेजेगी। क्या वाकई ऐसा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और कोई और नाम भी अगर आपके दिमाग में चल रहा है इन 2 राज्यसभा सीटों पर दोनों खेमों की ओर से, क्योंकि जो संख्या है, जो समीकरण है, वो एक सीट दोनों खेमों में जाएगी, ये फिलहाल दर्शाती दिख रही है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा और रोहिणी आचार्य के अलावा कोई और नाम आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर वो नाम साझा करें, हम उस पर भी अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।